हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम जीन पियाजे के 4 स्टेजेस जानेंगे। 4 स्टेजेस जिससे यूपी टेट में सी टेट में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ टेट के एग्ज़ाम, बल्कि सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, KVS, DSSB जैसे जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे जिन पियाजे का अच्छा रोल प्ले होता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस बहुत आसानी से देखने को मिलते हैं। तो आप इसको हल्के में ना लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको यह सिद्धांत बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने सवालों की ओर। संज्ञानात्मक विकास से पहले हम विकास को समझते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती रहती है, जिसको हम वॉर्म टू टॉम से जानेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती है। यह गर्भाधान से शुरू होकर, मतलब कि कॉन्सेप्शन से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, कॉन्सेप्शन टू डेथ। यह शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन से सम्मिलित होती है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, तो शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? शरीर का बढ़ना, शरीर की लंबाई का बढ़ना, शरीर के भार का बढ़ना। ठीक है, और मानसिक विकास का मतलब होगा कि बौद्धिक क्षमताओं का बढ़ना, सोचने समझने की शक्ति का बढ़ना। तो ये मानसिक विकास, या इसी को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब संज्ञान का विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता का विकास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे, जो कि एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, इनको हम विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक मानते हैं। और इनकी आलोचना की गई थी। आलोचना इनका होने का मेन रीज़न जो था वो यह था कि इन्होंने जो यह प्रयोग किया था ना, वो अपने ही बच्चों पे किया था। इनकी आलोचना मुख्य रूप से वाइगोत्स्की करते हैं, और इनकी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि यह पुस्तक किसकी है। ठीक, पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कह के संबोधित किया। इनके अनुसार जो बच्चा होता है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होता है, वो ज्ञान की खोज करता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बच्चे को क्या बोला? नन्हा वैज्ञानिक बोला, जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल, मतलब जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद दूसरी अवस्था इनकी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 साल से 7 साल के बच्चों के लिए। और जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 साल के बच्चों की अवस्था। और फॉर्मल ऑपरेशनल जो 12 साल से ऊपर या 11 साल से ऊपर के बच्चों की अवस्था है। ये अवस्था, सभी बच्चे को इन अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, और ये अवस्थाएं हमेशा, मतलब एक क्रम में ही चलती हैं, इनका क्रम कभी नहीं बदलता है। इसको याद करने के लिए हम आसानी से याद कर सकते हैं कि स्मॉल पीपल कैन फ्लाई। यस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले पद की ओर। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें एक बच्चे को दिखाया गया है कि किस तरह वह अपने एक एक स्टेज को पार करता है, और अंत में वो अपने ज्ञान के शिखर तक पहुंच जाता है। ठीक, पहला सेंसरी मोटर स्टेज पार किया, उसके बाद बच्चा दूसरी अवस्था में आता है। दूसरा अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज पार किया, उसके बाद बच्चा तीसरी अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बच्चा पार किया, तो फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, जो उम्मीद है कि आपको याद हो गई होंगी। बढ़ते हैं हम अब इनके इम्पॉर्टेंट टर्म्स की ओर। देखिए, इसमें 4 टर्म्स यूज किए जाते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज आपके अंदर दिमाग में जहाँ वो समाहित होती है, वो मतलब पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, जो आपके मेमोरी में पैकेट्स हैं इंफॉर्मेशंस के, वही स्कीमा कहलाता है। जैसे एक वॉलेट होता है ना, वॉलेट के अंदर अंदर आपने कई चीज़ें रखी होती हैं, कार्ड्स रखे होते हैं, पैसे रखे होते हैं, कॉइन्स रखी होती हैं। तो वो सारा एक अरेंजमेंट होता है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वॉलेट जो है वो स्कीमा कहलाएगा, और इसके अंदर जितनी चीज़ें आपने रखी हैं, ये सारा क्या है? ये सारा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
तो ये उम्मीद है स्कीमा आपको समझ में आएगा। स्कीमा क्या है? हमारे मस्तिष्क में जो एक होता है जिसमें हम अपने सारे इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है जाके, तो वही स्कीमा कहलाता है। असिमिलेशन क्या है? आत्मसातीकरण का मतलब क्या है कि जो पूर्व ज्ञान है आपकी, उसमें नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, आपने पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना या स्कूटी चलाना सीखा, तो पहले साइकिल हुआ, यह पूर्व ज्ञान था। तो साइकिल के ही बैलेंस को, जिस तरह से आपने साइकिल को बैलेंस किया, वैसे ही आप आज बाइक या स्कूटी को बैलेंस करते हैं। ठीक। फिर एकोमोडेशन होता है, समायोजन। इसमें क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस नॉलेज है उसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये समायोजन कहलाता है। फिर आता है इक्विलिब्रेशन या संतुलीकरण। ये क्या है कि समावेशन और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। देखिए, ये एक तराजू के माध्यम से दिखाया गया है आपको। इसमें इस तरह से असिमुलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जो समायोजन बनाया जा रहा है, जो संतुलन बनाया जा रहा है, वही क्या कहलाता है? वही संतुलीकरण कहलाता है या इक्विलिब्रेशन कहलाता है। ठीक। अब हम बढ़ते हैं एक एक स्टेज की ओर। हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको इससे पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। पहली अवस्था, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। ये इसे इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। इंद्रिय जनित का मतलब कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। इंद्रिय का मतलब ऑर्गन्स, जैसे आँखों से देख के, कान से सुन के, स्मेल करके और अपनी त्वचा का उपयोग करके, मतलब अपनी स्किन का प्रयोग करके बच्चा देखता है, समझता है, सीखता है। ठीक है, बालक अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक, देख के, सुन के, समझ के, देख के, सुन के, महसूस करके। ठीक है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा से। गामक क्रियाएं इसमें क्या होती हैं? इसमें ये होती है, पकड़ना होता है। बच्चा कोई चीज़ को देखता है तो पकड़ता है उसे, खिलौना देखता है तो पकड़ता है, खेलता है उससे, लिखता है पेन लेके, वो उससे खेलेगा, उससे गोजेगा। तो ये क्या है? ये सेंसरी मोटर स्टेज का है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वस्तु स्थायित्व, जिसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अगर कोई आप वस्तु दिखाएं, जैसे मान लीजिए एक बॉल आपने दिखाया, उससे उसको एक बॉल दिखा के आपने उस बॉल को छिपा लिया, तो बच्चा यह नहीं जानेगा कि वह गायब हो गया। उसको यह पता चल जाता है कि वह चीज़ गायब नहीं हुई, बस उसके आंखों के सामने से छिपा दी गई है। तो यही ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। और इस यह बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसरी मोटर स्टेज में, इसका बहुत बड़ा रोल है। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में पाया जाता है? तो किस स्टेज में पाया जाता है? संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज में। तो बढ़ते हैं हम दूसरी अवस्था की ओर, जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें जो बच्चे की आयु होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसको हम खिलौनों की आयु कहते हैं, जिसमें जिसमें खिलौनों की आयु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा खिलौनों के माध्यम से सीखता है, खिलौने खेलता रहता है। मतलब जो आप देखिए, नॉर्मली 2 से 7 साल के बच्चे अक्सर खिलौनों में संलिप्त रहते हैं और खिलौने से खेलते वेलते रहते हैं। ठीक है, इसी में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बच्चा इसी अवस्था में अपनी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक, प्रतीकों का प्रयोग करता है, जैसे फोटो चित्र। इसमें बच्चा प्रतीकों को समझने लगता है। अगर आप उसको साइकिल दिखाइए तो उसके दिमाग में साइकिल छप जाएगा कि हाँ, ये साइकिल होती है। जब आप साइकिल का नाम लेंगे तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ, ये साइकिल की बात हो रही है, वही जिसकी जो मेरे दिमाग में आ रही है। इसमें क्या होता है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब कि वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है, कि मतलब दूसरा उससे क्या अपेक्षा कर रहा है। जैसे समझ लीजिए कि एक बच्चा है, आपने कैंडल जलाया हुआ है और बच्चा बार बार कैंडल को पकड़ रहा है। आपको पता है कि वह जल जाएगा, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ रहा है। तब तक नहीं समझेगा जब तक वह जल नहीं जाएगा, और जब एक बार वो जल जाएगा तो दोबारा वो कैंडल की तरफ जाएगा भी नहीं। इसमें तर्क का अभाव होता है, बच्चा कोई तर्क नहीं करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं बच्चे, जैसे देखिए प्रतीकों के साथ खेलना। ये सारी चीज़ें किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली अवस्था की ओर। अगली अवस्था क्या है? मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो होता है, बच्चे की जो आयु होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। पहले दो जीरो जन्म से 2 वर्ष तक, और दूसरे में 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, और तीसरे में 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चा अब धीरे धीरे छोटे मोटे तर्क भी करना शुरू कर देता है, और केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित होता है। जो उसके तर्क होते हैं वो सिर्फ मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है, ऐसी वस्तुओं तक जो उसे दिखती है।
ठीक है। मूर्त वस्तु का मतलब कि ऐसी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये सारी मूर्त वस्तुएं होते हैं। तो इसका जो तर्क होता है वो मूर्त वस्तु तक ही सीमित होती है। अब इसमें क्या है, बच्चा दिन, तारीख, महीना बताने योग्य हो जाता है। आप उससे कैलेंडर देखने को कहेंगे तो वो देख के आपको तारीख बता देगा। आप उसको घड़ी देखने को कहेंगे तो वो घड़ी देख के आपको समय बता देगा। बच्चा इसमें जो करेंसी होती है उसको काउंट करना सीखने लगता है। हाँ, एक चीज़ें होती हैं इसमें कि बच्चा जो है 3+5 जोड़ के 8 बता देता है, लेकिन 5+3 जब उसको इन्वर्स कर देंगे तो उसको जोड़ने में थोड़ा सा उसको समस्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना अगले स्टेज की ओर। अगला स्टेज है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। सेंसरी मोटर के बाद इस स्टेज से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखे जाते हैं। ये क्या होता है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो होता है वो बच्चे की 11 से ऊपर 15+ तक जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है मानसिक विकास पूर्ण तरीके से हो गया होता है, पूरी तरह से, मतलब जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हो चुका था। अब इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, जैसे अपने करियर के बारे में चिंता करना, प्रेम के बारे में चिंता करना, प्रेम की तरफ आकर्षित होना, गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें अमूर्त चीज़ें हैं। इसमें निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव लॉजिक और अपनी परिकल्पना बनाने लगता है। ठीक है, समस्या समाधान की पूर्ण क्षमता होती है, अपने खुद से अपनी समस्याओं को समाधान कर सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अमूर्त है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो क्या नाम है, जो करने योग्य हो जाता है बच्चा, वो इसी स्टेज में होता है। और यही जो होता है यही सबसे उच्चतम अवस्था है। तो हमने 4 अवस्थाओं को देखा। ठीक है, 4 अवस्था हमने समझा। अब इसमें आप देख लिए, इससे आपको रिवाइज हो जाएगा चारों अवस्थाएं। इसमें देखिए पहली अवस्था में हमने देखा था बच्चा अपने ऑर्गन्स के माध्यम से चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, फील एंड एक्शन। ठीक है, दूसरे में हमने देखा कि बच्चा अब खिलौने का आयु है, इसमें बच्चा खिलौनों के माध्यम से खेलता है, उसी से सीखता है। तीसरे में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, बच्चा तर्क करने लगता है। ठीक है, और चौथे में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब अमूर्त चीज़ों को भी सोचने लगता है। तो ये 4 अवस्थाएं थी। SPCF जिसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, इसका एक और ट्रिक है स्मार्ट पढ़ाई कम्स फास्ट। और वहाँ पे मैंने बताया था क्या, स्मॉल पीपुल कैन फ्लाई, जिसको बर्ड का एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, तो आप इन 2 ट्रिक के माध्यम से, कोई एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, आपको इसका क्रम याद हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अब हमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करेंगे। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के किस चरण में वस्तु अस्थायित्व का मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित होती है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ऑप्शन, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कि सेंसरी मोटर स्टेज है, कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो हमने पढ़ा था कि संवेदी पेशी अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु अस्थायित्व की समझ विकसित होती है। ठीक है, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है, वही कि मतलब बच्चे को कोई खिलौना दिखाया और उसके बाद उससे छिपा दिया, और तो उसे छिपा दिया तो बच्चे को यह नहीं लगेगा कि वो चीज़ गायब हो गई, बल्कि बच्चे को यह लगेगा कि बस उससे वो चीज़ छिपी है और वो चीज़ें उसके सामने आ जाएगी वापस। ठीक, तो ये था क्वेश्चन 1 जिसका ऑप्शन सी सही है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग मानसिक संरचनाओं को वर्णित करने के लिए किया है? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, किसके संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग मानसिक संरचनाओं को वर्णित करने के लिए किया है? तो बताइए, क्या स्कीमा का प्रयोग किया है, कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र? इसका तो हमने जिक्र ही नहीं किया, इसमें अवलोकन अधिगम बिल्कुल नहीं, सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट की भी जिक्र नहीं हुआ। तो हमने देखा था कि स्कीमा, जो मेमोरीज हमारी जहाँ स्टोर होती हैं, जो इंफॉर्मेशन के पैकेट्स जहाँ स्टोर होते हैं हमारे मेमोरी में, वही स्कीमा कहलाती है। और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने स्कीमा शब्द का प्रयोग मानसिक संरचनाओं को वर्णित करने के लिए किया था। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चा अमूर्त और परिकल्पनात्मक सोच किस अवस्था में शुरू करता है? इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग? तो परिकल्पनात्मक सोच किस अवस्था में शुरू करता है? देखिए, मैंने बताया था आपको कि परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क कब बच्चा शुरू करता है? जो अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर है, और यही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। इसी में बच्चा परिकल्पनात्मक और अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे अमूर्त क्या? अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, प्रेम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पियाजे के सिद्धांत में आत्मसातकरण या असिमिलेशन का क्या अर्थ होता है? तो बताइए, क्या अर्थ होता है? असिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? क्या तर्क करके सीखना होता है? क्या तर्क करके सीखना होता है कि समाज से सीखना होता है? क्या तर्क करके सीखना होता है कि समाज से सीखना होता है? कि नई जानकारी को, पुराने स्कीमा को पूरी तरह बदलना होता है? कि नई जानकारी को अपनी मौजूद ज्ञान स्कीमा में शामिल करना होता है? तो हमने देखा था कि असिमिलेशन क्या था, कि नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान स्कीमा की में शामिल करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए, संरक्षण की अवस्था जो होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण का मतलब होता है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसकी साइज और शेप को चेंज कर दिया जाए और बच्चे को वापस से दिखाया जाए, तो बच्चा यह समझ नहीं पाता कि साइज और शेप चेंज होने से वह वस्तु बदल गई है कि नहीं बदल गई। तो बच्चा इसको समझने में थोड़ी सी समस्या का सामना करता है। तो ये संरक्षण की अवस्था कहलाती है, जो कि सेकेंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है। तो हमने देखा जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने पूरी तरह से इस सिद्धांत को समझा, एक एक चीज़ों को बड़ी डिटेल से देखा। बाकी इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो प्लीज़ हमें बताएं, जिससे हम अपने आने वाली वीडियोस में वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। बाकी आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा, प्यार दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।